Hello everyone, this is विश्वांजलि. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. तो आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स, एक्सरसाइज 2.1. तो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट. कौन से पॉलिनोमियल्स वन वेरिएबल में हैं और कौन से पॉलिनोमियल वन वेरिएबल में नहीं हैं. तो ये वाले सारे पार्ट डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी इंट्रो दूंगी कि किस तरीके से आपने इन आंसर्स को सॉल्व करना है. अब वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है. अभी क्वेश्चन में वेरिएबल्स की ही बात की जा रही है. तो ये वेरिएबल बेसिकली है क्या चीज़. वेरिएबल का मतलब होता है कि आपने कोई भी अल्फ़ाबेट यूज़ कर लिया. आपने डिजिट्स को यूज़ नहीं किया, आपने अल्फ़ाबेट्स को यूज़ किया. अल्फ़ाबेट कोई भी ABCXYZ कोई भी अल्फ़ाबेट आप ले सकते हो. वो किस में काउंट होंगे, वेरिएबल में काउंट होंगे. अब वेरिएबल भी अलग अलग तरह के हैं. 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल. 1 वेरिएबल का मतलब मैंने सिर्फ एक ही अल्फ़ाबेट का यूज़ किया. सपोज करो खाली A का यूज़ कर लिया. 2 वेरिएबल की बात करते हैं तो मैंने 2 अल्फ़ाबेट्स ले लिए, एक के साथ B भी ले लिया. 3 वेरिएबल्स की बात करते हैं तो AB के साथ हमने C भी ले लिया. तो ये हो जाएंगे 3 वेरिएबल्स. फर्स्ट वेरिएबल 1 वेरिएबल में एक अल्फ़ाबेट, 2 वेरिएबल में 2 अल्फ़ाबेट्स और 3 वेरिएबल की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कितने अल्फ़ाबेट्स आ जाएंगे आपके पास, टोटल 3 अल्फ़ाबेट्स आ जाएंगे. ये तो मैंने आपको वेरिएबल के बारे में बताया. अब हम बात करते हैं कि जो भी आपको इक्वेशन दी है, जो भी आपको टर्म दी गई है, वो वेरिएबल में है या नहीं, वो कैसे पता चलेगा. अब सपोज करो जो मैंने वेरिएबल दिया, वेरिएबल का मतलब मैंने अभी बताया अल्फ़ाबेट. मैंने आपको कोई भी वेरिएबल दिया, A दे दिया मान लो, और मैंने उसको डाल दिया रूट में, तो वो कभी भी पॉलिनोमियल इन 1, 2 और 3 वेरिएबल में आ ही नहीं सकता. ठीक है. या सपोज करो मैंने उस अल्फ़ाबेट को फ्रैक्शन में डाल दिया, तब भी उस केस में अगर तो आपको 3 अल्फ़ाबेट्स दिए हैं तो 3 अल्फ़ाबेट्स में भी नहीं आएगा. मतलब यहाँ पे आप लिखोगे नॉट अ पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स अगर वो फ्रैक्शन में आ रही है डिजिट. ठीक है. अगर वो फ्रैक्शन में नहीं आ रही तो वो वेरिएबल में काउंट की जाएगी. अब आपको एक एग्जांपल के थ्रू मैं एक्सप्लेन करती हूँ. जैसे आपको एग्जांपल दिया 4x + √2. अब क्या ये पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है या नहीं. ये है, क्योंकि रूट की मैंने बात अल्फ़ाबेट के ऊपर की है, मैंने डिजिट पे नहीं की. अगर तो डिजिट पे आती है रूट तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर अल्फ़ाबेट पे आती है तो वो नॉट पॉलिनोमियल इन नॉट अ वेरिएबल माना जाएगा. ठीक है. अब सपोज करो मैंने दे दिया यहाँ पे 4x और +3 और ये 3 जो है वो रूट में है, तो ये भी पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है. या मैं आपको कहती हूँ कि मैंने लिख दिया x/2 + 4, तो ये पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल नहीं है, क्योंकि अब ये जो अल्फ़ाबेट है वो किस में आ चुका है, फ्रैक्शन में आ चुका है. अब हम करेंगे क्वेश्चन. जैसे आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है 4x² + 3x + 7. क्या कोई भी अल्फ़ाबेट रूट में है या फिर फ्रैक्शन में है. नहीं, ऐसा कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं है. तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, येस इट इज़ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, क्योंकि इसमें अल्फ़ाबेट भी एक ही यूज़ हो रहा है. यही बात करें हम सेकंड पार्ट की तो y² + √2 है. अब ये जो रूट है वो डिजिट के ऊपर लगा हुआ है, वो आपका अल्फ़ाबेट पे नहीं लगा हुआ, तो उस केस में ये पॉलिनोमियल है. येस इट इज़ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल. ऐसे ही अगर हम पार्ट नंबर 3 की बात करें, अब यहाँ पर अल्फ़ाबेट के ऊपर आ गया रूट, तो उस केस में क्या आप लिखोगे, इट इज़ नॉट पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल. ऐसे ही हम अगले पार्ट की बात करें तो यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट है वो फ्रैक्शन में आ गया, तो ये भी यही आंसर आएगा, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल. लास्ट पार्ट की बात करें, ना ही कोई अल्फ़ाबेट आपका रूट में है, ना ही कोई अल्फ़ाबेट आपका फ्रैक्शन में है, लेकिन हाँ यहाँ पे 3 अल्फ़ाबेट्स दैट मीन्स 3 वेरिएबल्स हैं, x, y और t. तो इसका आंसर होगा येस इट इज़ पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स.